डेव चैपल यानी कि डेविड घड़ी वीवर चैपल, जिनकी जन्म अगस्त 24, 1973 को हुआ था। वो एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन और एक एक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्कोलेड्स, जिसमें से 5 एमी अवार्ड्स और 3 ग्रैमी अवार्ड्स और मार्क ट्वेन प्राइज फॉर अमेरिकन ह्यूमर तक जीता है। वो बहुत ही महान कलाकार और एक कॉमेडियन है। तो उनकी सक्सेस को लेकर कही गई बातें, कोट्स आज दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग कोट्स में से एक है। नमस्कार, मैं मधुगिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। उनकी सक्सेस कोट्स, उनकी बातों को जीवन पर अमल करते हैं, जीवन खुशहाल बनाते हैं। तो चलिए प्रस्थान करते हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बार पूछा था कि अगर मैं कॉमेडियन नहीं होता तो मैं क्या करता। मैं सवाल का जवाब नहीं दे सका। मैंने कभी और कुछ करने की कल्पना नहीं की थी। अगर आप भी कोई एक काम करते हैं, अपने दिल के करीब होकर करिए, ताकि उसके परे आपको कुछ दिखे ही नहीं, तो सफलता सिर्फ आपकी होगी। My wife asked me once if I weren't a comedian, what I would do. I couldn't answer the question. I never imagined doing anything else. एकमात्र तरीका है कि आप जान सकते हैं कि रेखा कहाँ है, यदि आप इसे पार करते हैं। The only way you can know where the line is if you cross it. नस्लवाद जैसी चीजें संस्थागत हैं। हो सकता है कि आप किसी बड़े को नहीं जानते हो। आपको लगता है कि ठीक है, मैं काले, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट लोगों से नफरत नहीं करता, इसलिए मैं नस्लवादी नहीं हूँ। लेकिन आप नस्लवादी से लज्जित होते हैं। सिर्फ योग्यता से, आपके त्वचा का रंग, आपके पास जो अवसर है, आप उन तरीकों से विशेष अधिकार प्राप्ति हैं जिन्हें आप महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ चीज़ों से वंचित नहीं हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है ताकि वे बदल सके। Things like racism are institutionalized. You might not know any bigots. You feel like, well, I don't hate black people, so I am not a racist. But you benefit from racism just by the merit, the color of your skin, the opportunity that you had. You are privileged in ways that you might not even realize, because you haven't been deprived of certain things. We need to talk about these things in order for them to change. We need to talk about racism in order for them to change for us. मेरे जीवन में गुस्सा है, लेकिन मैं किसी की तरह हूँ। हम सभी के जीवन में गुस्सा होता है, जिसे हम उठा लेते हैं और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर हम नीचे रख देते हैं और कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है।
ये हमारी जीवन का आनंद लेती है। I have engaged in my life, but I am like anybody. We all have engaged in our life that we pick up and fidget with, and then we put down and look at some other things that make us feel good or enjoy our lives. But we definitely must put off our anger. मेरे बच्चे वास्तव में खुश दिखते हैं और मैंने जल्द ही सीखा कि पूर्णतावाद और पितृत्व शामिल सभी के लिए एक जहरीला संयोजन है। दूसरे शब्दों में, इतने सारे चीजें स्वाभाविक रूप से पनप सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि सुनिश्चित करें कि मिट्टी का अधिकार है। मैं खुद को एक शासक से ज़्यादा एक मार्गदर्शक की तरह देखता हूँ। खुद को शासक से ज़्यादा एक मार्गदर्शक बनाइए। आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। आप जानते हैं कि अगर बूढ़े लोग आपको पसंद करते हैं तो आप कुछ सही कर रहे होंगे। You know, you must be doing something right if old people like you. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हो। अगर एक छोटा बच्चा आपको एक खिलौना फोन देता है तो आप उसका जवाब देते हैं और आपको देना चाहिए। No matter how old you are, if a little kid hands you a toy phone, you answer it, not for yours, but for the kid's happiness. मैं जितना ऊपर गया, मैं उतना ही कम खुश था। The higher up I went, the less happy I was. मैं किसी को भी होने के अधिकार का समर्थ करता हूँ जो वो बनना चाहता है। मेरा प्रश्न है, मुझे आपके स्वयं की छवि में किस हद तक भाग लेना है? I support anyone's right to be who they want to be. My question is, to what extent do I have to participate in your self-image? एक बार, सिर्फ एक बार, जब आप सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो आप किसी भी स्थान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Once you've been performing on the streets, you can conquer any venue. महानता की निशानी तब होती है जब आपके सामने सब कुछ अप्रचलित हो जाता है और आपके बाद सब कुछ अपने छाप छोड़ देता है। आपके काम इतने महान हो, आपके बाद आपकी निशानी उन कामों में हो, वही होती है एक महानता की पहचान। The mark of greatness is when everything before you is obsolete and everything after you bears your mark. आप भी अपने महानता का छाप छोड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें और उनके साथ शेयर करें। ख्याल रखें, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।